Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are learning computer. It is Unit 2, Lesson 2.5, and today's topic is Arithmetic and Logical Unit. आज हम कंप्यूटर में अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। लेसन ओवरव्यू। आज के लेसन में हम जिन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इन दिस लेसन वी शैल स्टडी अबाउट CU एंड ALU। हम CU और ALU के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे CU क्या होता है, उसका क्या फंक्शन है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। लर्निंग आउटकम्स हम आज सीखेंगे। आज हमारे इस स्टडी का मकसद है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन वी विल बी एबल टू, ये सबक मुकम्मल करने के बाद हम इस काबिल होंगे कि डिफाइन CU एंड ALU, हम CU को और ALU को डिफाइन कर सकें कि CU क्या होता है और ALU क्या होता है। अंडरस्टैंड फंक्शंस ऑफ CU एंड ALU। हम CU और ALU के फंक्शन यानी उनके काम, उनको भी समझेंगे। एक्सप्लेन डेटा प्रोसेसिंग। हम आज ये भी समझेंगे कि डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है। आज के जो कीवर्ड्स हैं वो हैं CU, ALU, प्रोसेसर, मैथमेटिक्स, लॉजिकल यूनिट, ALU, सर्किट्स। ये है चैनल तालीम मंजिल और इस चैनल का मकसद तालीम व तरबियत करना है। इस चैनल में तमाम मज़ामीन के असबाक मौजूद हैं। मैं अपने चैनल में आपको वेलकम कहता हूँ। इट इज़ प्योरली एन एजुकेशनल चैनल। ये मुकम्मल तौर पर एक तालीमी चैनल है जिसमें बायोलॉजी, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, इस्लामिक स्टडीज़, तर्जुमतुल कुरान, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और दीगर तमाम मज़ामीन के लेसन नहायत सादा और आसान तरीके से पेश किए गए हैं ताकि आपका ये तालीमी सफ़र जारी व सारी रहे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए और इसे लाइक भी कीजिए। बेल आइकन भी दबाइए ताकि हर नया आने वाला सबक आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आइए आगाज़ करते हैं। कंट्रोल यूनिट CU। CU मीन्स कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट CU is the most important part of CPU। CPU हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट CPU का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर का जितना काम है उसको ये कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है, काबू में रखता है। ये जो कंप्यूटर के जो फंक्शन हैं, कंप्यूटर की जो जिम्मेदारियां हैं, कंप्यूटर के जो काम हैं, उनको ये कंट्रोल करता है, उनको ये काबू में रखता है, उनको ये डायरेक्शन देता है। तो इंतहाई अहमियत का हामिल ये हिस्सा होता है। कंट्रोल यूनिट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द CPU। इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये देखते हैं हम यहाँ पे कंट्रोल यूनिट किस तरह काम करता है। कंट्रोल यूनिट टेक्स डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। कंट्रोल यूनिट इनपुट डिवाइसेस से डेटा लेता है, यानी कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, वहाँ से डेटा ये रिसीव करता है, यानी डेटा कंट्रोल यूनिट को जाता है इनपुट डिवाइसेस से। कंट्रोल यूनिट सेंड्स कलेक्टेड डेटा टू द प्रोसेसर। ये कंट्रोल यूनिट ही होता है जो कि
जो इनपुट से जो डेटा मिला है उसको वो प्रोसेसर को भेजता है। प्रोसेसर वो हिस्सा होता है जो इस पूरे कंप्यूटर के जो डेटा है उसको प्रोसेस करता है, उस पर अमल करता है, उसको एनालाइज करता है और उस पर जो डायरेक्शन उसको दी जाती है उसके मुताबिक अमल करता है। तो कंट्रोल यूनिट प्रोसेसर को ये डेटा भेजता है। कंट्रोल यूनिट collects data from the processor and sends it to the output devices। पहले इनपुट डिवाइसेस से ये इंफॉर्मेशन डेटा लेता है, उसे सीपीयू को भेजता है, प्रोसेसर को भेजता है। प्रोसेसर जब इसको प्रोसेस कर लेता है इस डेटा को और उसको इंफॉर्मेशन में या यूजफुल जो इंफॉर्मेशन होती है उसमें तब्दील करता है, तो फिर कंट्रोल यूनिट उससे ये डेटा लेकर प्रोसेसर से फिर आउटपुट को भेजता है, आउटपुट डिवाइस को भेजता है, जहाँ से ये हमें नज़र आता है या उस आउटपुट के ज़रिए कोई काम किया जाता है। यानी इनपुट से कंट्रोल यूनिट डेटा वो रिसीव करता है और इसको अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को भेजता है और मेमोरी यूनिट को, यानी जहाँ डेटा ने स्टोर होना है, उसको भेजता है और फिर वापस अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट से ये डेटा को वापस लेता है। इसी तरह मेमोरी यूनिट से भी डेटा को वापस लेता है और उसे इनपुट से जो हासिल करदा डेटा था उसको इस प्रोसेसर के बाद, यानी इस पूरी प्रोसेसिंग के बाद इसको आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइसेस की तरफ भेज देता है। तो नहायत ही अहम हिस्सा है कंट्रोल यूनिट। अब हम बात करते हैं ALU की। ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। A मीन्स अरिथमेटिक एंड L मीन्स लॉजिकल एंड U मीन यूनिट। तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, अरिथमेटिक का मतलब होता है हिसाब किताब करना और लॉजिकल का मतलब होता है मंतिक से, दलील से कोई बात साबित करना। तो ये कंप्यूटर का वो हिस्सा होता है जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करता है और लॉजिकल तरीके से उस डेटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील करता है। ALU इज़ अ पार्ट ऑफ CPU। ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट इज़ ए पार्ट ऑफ CPU। ये CPU का हिस्सा होता है। इट परफॉर्म्स ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जितने मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, वो सारी की सारी इसी यूनिट के ज़रिए होती हैं। इट कैलकुलेट्स, इट कंपेयर्स एंड इट टेक्स डिसीजंस। ये कैलकुलेट करता है, कंपेयर करता है मुख्तलिफ डेटा सेट्स को और उनकी बुनियाद पर डिसाइड करता है कि आगे क्या करना है। ALU कंसिस्ट ऑफ सर्किट्स। ALU असल में सर्किट होते हैं। ये सर्किट जो मुख्तलिफ चीज़ों को, कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ते हैं। तो ALU कंसिस्ट ऑफ सर्किट्स। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट कंसिस्ट ऑफ सर्किट्स। इसमें बहुत सारे सर्किट होते हैं और इन सर्किट के ज़रिए ही ये एनालाइज करता है, कैलकुलेट करता है, मुख्तलिफ ऑपरेशन करता है और फिर इस सारे डेटा को भेज देता है टूवर्ड्स आउटपुट डिवाइसेस। ALU circuits perform operations like addition, subtraction, multiplication, division, less than, equal to, less than and greater than। इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं जिसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू और सिर्फ इक्वल टू, ये तमाम ऑपरेशन ALU में होते हैं। तो ALU बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कंप्यूटर का। इसके बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। तो माय डियर स्टूडेंट्स,
अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर गेट्स इनपुट। हम जानते हैं कि कंप्यूटर इनपुट लेता है, प्रोसेसेस, इस इनपुट को प्रोसेस करता है, स्टोर्स इंफॉर्मेशन, और वो जो इंफॉर्मेशन है उसे स्टोर करता है, उसे मेमोराइज करता है, और इस प्रोसेसर के इस पूरे अमल से गुजरने के बाद आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है दैट गेट्स इनपुट, प्रोसेसेस द इनपुट, स्टोर्स इंफॉर्मेशन एंड गिव्स आउटपुट। ये कीबोर्ड है, यहाँ से इनपुट जा रहा है कंप्यूटर को, ये कंप्यूटर है, और ये कंप्यूटर फिर प्रोसेसर को, यानी उस कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर होता है, डेटा उसको जाता है, वहाँ प्रोसेस होता है, और मेमोरी यूनिट को जाता है जहाँ पर ये स्टोर होता है, मेमोराइज होता है, और फिर ये सारे प्रोसेस का ये अमल होने के बाद डेटा इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन गोज टू आउटपुट डिवाइसेस। तो कंप्यूटर इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है, उसे स्टोर करता है, और उसे आउटपुट प्रोवाइड करता है। इस तरह इनपुट को वो आउटपुट में चेंज करता है आफ्टर प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग। तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है, और इसको गेटिंग इनपुट, कंप्यूटर इनपुट लेता है, इसको क्या करता है, प्रोसेसिंग इसकी करता है, प्रोसेसिंग द इनपुट, इसको स्टोरेज में भी भेजता है, जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा होता है, ताकि फर्दर ये काम आ सके, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, और फिर प्रोवाइडिंग आउटपुट, इससे गिविंग आउटपुट। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर काम करता है, इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है, और उसको स्टोर करता है, और फिर उससे आउटपुट जनरेट करता है। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। सबसे पहले डेटा कलेक्ट किया जाता है। ये जो डेटा कलेक्ट होता है, इसको डेटा को प्रिपेयर किया जाता है कंप्यूटर को देने के लिए। फिर ये डेटा इनपुट डिवाइस के ज़रिए कंप्यूटर को मुहैया किया जाता है, यानी डेटा इनपुट किया जाता है। कंप्यूटर इस डेटा को प्रोसेस करता है, डेटा प्रोसेसिंग, फिर इसको इंटरप्रेट करता है, कंप्यूटर इसको इंटरप्रेट करता है, देखता है कि ये डेटा क्या है और इसको क्या करना है, क्या उसे कहा जा रहा है, उसको इंटरप्रेट करता है, उसे वह समझता है, और फिर उसको स्टोर करता है। और ये जो स्टोर डेटा होता है, ये आइंदा के लिए फिर से कंप्यूटर के काम आता है। तो सबसे पहले डेटा कलेक्शन, फिर डेटा प्रिपरेशन, फिर डेटा इनपुट, फिर डेटा प्रोसेस है, फिर डेटा इंटरप्रेट होता है, फिर डेटा स्टोर होता है, और फिर आउटपुट डिवाइस को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये है कंप्यूटर की वर्किंग। तो स्टूडेंट्स, हम लेसन को रिकैप कर लेते हैं। आज हमने जो सबक पढ़ा, जो लेसन लिया, इन दिस लेसन वी हैव स्टडीड अबाउट CU एंड ALU। CU मीन्स कंट्रोल यूनिट एंड ALU मीन्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। हमने जो चीज़ें आज सीखी, जो हमारे लर्निंग आउटकम्स थे, देखें क्या हमें वो हासिल हुए। वी हैव लर्नड व्हाट इज़ CU, कंट्रोल यूनिट क्या होता है। फिर हमने व्हाट इज़ ALU, इसको हमने समझा। व्हाट आर फंक्शंस ऑफ CU एंड ALU, CU कंट्रोल यूनिट एंड ALU के फंक्शन क्या हैं, उनके काम क्या हैं, उनको हमने देखा। प्रैक्टिकल वर्क है आपका
Visit school lab and understand how CU and ALU work. कंप्यूटर लैब में जाएं और देखें कि कैसे CU और ALU काम करते हैं. Thank you very much for taking interest in this lesson. तो ये था आज का सबक जिसमें हमने कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के बारे में पढ़ा है. ये चैनल तालीम मंजिल है. ये सिर्फ एक तालीमी चैनल है. इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए. अगले सबक तक अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह.